आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको इस चैप्टर का स्टैटिक्स का क्या बताया था, बेसिक बताया था, देन फार्मूलेज बताए थे। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन गिवन है कि 20 हाउस होल्ड है, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या करना है, हाउसेस से, हमारे कॉलोनी में बहुत सारे हाउसेस होते हैं, तो वहाँ हाउसेस है और उसका आपको सर्वे करना है और सर्वे करके बताना है कि वहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है। मतलब उन्होंने नंबर ऑफ प्लांट्स भी दे रखे हैं आपको कि 0 to 2, ऐसे कितने घर है जिनके पास 0 to 2 प्लांट्स हैं, तो ऐसे वन हाउसेस से एक ही घर है वहाँ पर। तो ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है टेबल के थ्रू, ठीक है। ये पूरा टेबल आपका दे रखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी मीन फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करने के लिए आपको कोई सी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि आप डायरेक्ट मेथड करें या कोई सी भी मेथड करें, ठीक है। वहाँ किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम गिवन नहीं है, इसलिए हम किसी भी मेथड का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये दो जो कॉलम है, ये मैंने मेरी बुक के क्वेश्चन से ही लिए हैं, ठीक है, जो कि मेरी 13.1 में दे रखा है। नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है, नंबर ऑफ हाउसेस। अब मुझे थर्ड वाली स्टेप जो है उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या निकालना है, मिड पॉइंट। इससे पहले बता दूं मैं ये लगा रही हूँ क्या, डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने इस नंबर ऑफ हाउसेस जो है उसको फ्रीक्वेंसी शो किया है। क्या शो किया है, फ्रीक्वेंसी। देन अब आपका आएगा क्या, मीड पॉइंट। मीड पॉइंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। यहाँ फर्स्ट वाला ग्रुप दिया है 0 to 2, ठीक है। तो ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है और इस पूरे को बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक। जब लोअर लिमिट में अपर लिमिट को प्लस किया जाता है और 2 से डिवाइड किया जाता है, तब जाकर आपका आता है मिड पॉइंट। ध्यान से समझना क्या बोला, जब लोअर लिमिट में अपर लिमिट को प्लस किया जाता है और 2 से डिवाइड करते हैं, तब आपका आता है मिड पॉइंट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला ही ले लें, 0 and 2, तो 0 + 2, ये मेरी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, उसको मैंने डिवाइड किया किससे, 2 से, तो 2/2 इट मीन्स क्या आएगा, 1। मतलब इसका मीन पॉइंट फर्स्ट वाला कितना आया, 1। अब सेकंड देखें, 2 and 4, तो फिर से मैं क्या करूँ, 2 मेरी लोअर लिमिट है, 4 मेरी अपर लिमिट है, दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड कर दूँ, 2 से, तो 4 और 2 6, 6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो मेरा थर्ड सेकंड नंबर क्या आया, 3। अब पूरा ना निकालते हुए एक ट्रिक है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा फाइंड कर सकते हैं। देखो 0 से 2 कितने का डिफरेंस है, 2 का। 2 से 4 कितने का डिफरेंस है, 2 का। 4 से 6 इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 2 है। मतलब इनके सबके बीच में कितना डिफरेंस जा रहा है, 2 का जा रहा है। इट मीन्स इसकी जो हाइट है, जो 2 का डिफरेंस जा रहा है, जब सेम डिफरेंस से क्लास इंटरवल आगे बढ़ता है तो इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हाइट। इनका जो बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको बोला जाता है हाइट। यहाँ इस क्लास की हाइट कितनी है, 2, क्योंकि यहाँ कितने का डिफरेंस जा रहा है, 2 का डिफरेंस जा रहा है। और जितनी इसकी हाइट होगी उसी को आपको इस नंबर में ऐड करके आगे बढ़ते जाना है। जैसे इसकी हाइट मैंने अभी 2 निकाली, तो मैं 2 को यहाँ प्लस कर दूँ 3 में, तो क्या आएगी, 5। 5 में 2 को प्लस किया 7, फिर 7 में 2 को प्लस किए 7 है, 7 में 2 को प्लस किया तो 9, मतलब ये इसके लिए आ गया, ठीक है। 9 में 2 को प्लस किया तो 11, मतलब ये वाला नंबर आ गया। 11 में 2 को प्लस किया तो 13। अब आप देखो मैंने सारे नंबर्स 2 को प्लस करके निकाल लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। 8 + 10 दोनों को प्लस करेंगे, 18, 18/2, 18/2 मतलब क्या, 9, 2 9 जा 18, तो मेरा 9 आ गया। मतलब मैंने जो ट्रिक बताई आपको कि जो क्लास की जो हाइट है, ठीक है, वो निकाल लें और उसको आगे के नंबर्स में फर्स्ट वाला फाइंड करके आप उसमें 2 2 2 2 प्लस करते जाएं। जितनी उसकी हाइट है उसको आप क्या करते जाएं, प्लस करते जाएं। तो ऐसे मेरा मिड पॉइंट वाला कॉलम फिनिश हो गया, ठीक। इसके बाद में आता है मेरा f × x, क्योंकि आपको सभी को पता है कि जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूले के लिए हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला है किसके लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए, जो कि है x बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ।
मुझे समीशन एफ भी चाहिए और समीशन एफ एक्स भी चाहिए। मैंने जब इसका बेसिक बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि किसी भी कॉलम का प्लस, ठीक, वो क्या होता है समीशन। जैसे एफ वाला कॉलम है और मैं इसको पूरे का प्लस कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ समीशन एफ लिखा है। और ऐसे ही हम एफ एक्स वाले कॉलम को पूरे को प्लस करेंगे, तो यहाँ मैंने लिखा समीशन एफ एक्स। उसके पहले मुझे एफ और एक्स का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ देखो ये वाला एफ वाला कॉलम है, ये एक्स वाला है, 1 × 1 क्या होगा 1, मतलब इनका इसमें मल्टीप्लीकेशन करके आपको यहाँ लिखते जाना है, ठीक। फर्स्ट वाला हो गया। अब 2 × 3, तो 2 3 जा कितना होगा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35। ध्यान रखना यहाँ वंस की प्लेस पर डिजिट चल रही है, लेकिन यहाँ क्या आ गई है 2 डिजिट आ गई है, मतलब टेंस की प्लेस भी आ गई है। तो आपको इसको ऐसे अरेंज करना है कि आपको प्लस करने में प्रॉब्लम ना हो। 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39, ये मैंने लिखा, ठीक। अब मुझे इसको प्लस करना है, तो सबसे पहले मैं एफ वाला कॉलम प्लस करूं, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। देखो 20 हाउस होल्ड बोला था, तो यहाँ क्या आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है। तो ये समीशन एफ आपका कितना हो गया 20 का सम फाइंड करेंगे। 6 और 1 7, 7 + 10 17, 17 + 4 18 19 20 21, 21 + 2 23, 23 + 9 9 और 3 12 होता है, इट मीन्स 23 + 9 मतलब 32, 32 का 2 कैरी 3, 3 3 6, 6 और 5 11 12 13 14 15 16, तो क्या आ गया 162, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, मैंने फॉर्मूला लगा रखा है मीन का, x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। अब मुझे यहाँ लिखना है x बार इक्वल टू समीशन मेरा एफ एक्स पूरा ये कितना है 162 है, तो मैंने इसको लिख दिया डिवाइडेड बाय मेरा समीशन एफ कितना है 20, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20। अब हम 20 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको 162। सबसे पहले मैं 2 डिजिट लेके इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि 16 अपने आप में छोटा नंबर है और 20 क्या है, 20 क्या है बड़ा नंबर है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट एक साथ में लेना पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ 20 की टेबल अगर लिखूँ तो 20 1 जा 20, अगर आपको नहीं आती है 2 का टेबल लिख लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, और पीछे क्या लगा दें आप 0, ये आपका 20 का टेबल बन जाएगा। अब आप इसमें देखें कि 162 या उससे छोटा नंबर क्या आ रहा है, ठीक है। तो 162 तो नहीं है, लेकिन 160 है, कितने टाइम में है 8 टाइम में, ठीक है। 8 लिखा, क्या आया 160, माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2, ठीक। मैंने यहाँ अब डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगा दिया। अब मैं 0 पुट कर सकती हूँ, ठीक है। 20 1 जा 20, माइनस किया क्या आया 0, इट मीन्स आपका जो x बार आया वो आया आपका 8.1, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये आपका कौन सी मेथड हो गई, डायरेक्ट मेथड हो गई, इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हम दूसरी मेथड अप्लाई करके करेंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सारी मेथड्स को सीखना है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन 2 में दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जिसके जो वर्कर्स है उनका डेली वेजेस मतलब रोज जो वो कमाते हैं, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, और 50 वर्कर्स है टोटल फैक्ट्री में, आपको डेली वेजेस दिए हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पर टेबल में 500 से 520 जिसकी डेली की इनकम है, ऐसे वर्कर्स है 12, 520 से 540 जिनकी इनकम है, ऐसे इतने वर्कर्स के नंबर्स कितने हैं 14, ऐसे आपको 600 तक गिवन है। आपको क्या करना है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। मतलब उन्होंने मेथड की कंडीशन अप्लाई नहीं की है कि आपको कौन सी मेथड का यूज करना है, आपको जो ठीक लगे आप जिससे इसको सॉल्व कर पाए वो वाली मेथड आपको यहाँ पर यूज करके और डेली वेजेस मीन निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस, मतलब रोज का जो दैनिक भत्ता उनका होता है, ठीक है, उसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जो शुरू के जो बुक के मेरे 2 कॉलम है क्वेश्चन के, वो मैंने यहाँ पर क्या कर दिए हैं
मेंशन कर दिए हैं। डेली वेजेस यानी दैनिक भत्ता दे रखा है, ये सारे आपको क्या दिए हैं, क्लास इंटरवल्स गिवन है। देन आपको क्या दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब फिर से मिड पॉइंट निकालना है, जो कि मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि लोअर लिमिट में अपर लिमिट को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला करके देखते हैं, 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0, ये 2 में 0 प्लस होगा तो 2, 5 और 5 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक, 2 वन जा 2, 2 5 जा 10, 2 वन जा 2 एंड 0 का 0, कितना आया 510, तो ये 510 में यहाँ लिख दूँ, ठीक है। अब मेरे को बीच में देखना है इसकी क्लास हाइट कितनी है, तो मैं यहाँ देख रही हूँ 520 से 540 20 का डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। वर्ग अंतराल जो है इसका जो वर्ग अंतराल मतलब इनके बीच का जो हाइट है, ऊंचाई है, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 20 का है, डिफरेंस 20 है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर 20 फाइंड किया। नेक्स्ट वाले में भी मुझे 20 दिख रहा है, 40 से 60 के बीच में 20 का डिफरेंस है, 60 से 80 के बीच में भी 20 का डिफरेंस है, तो मैं ये मान लूँ कि मेरी क्लास हाइट कितनी है, 20 है। तो अब जो मेरा 20 आया उसको आप इसमें प्लस करके आगे के पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, बजाय उसके कि आप उसको बार बार प्लस करें और 2 से डिवाइड करें, वो आपको नहीं करना है। आप एक बार निकाल लीजिए मिड पॉइंट और उसमें क्लास हाइट जो रहती है आपकी, इनके बीच में जितना भी अंतर है, जितना भी डिफरेंस है, उसको यहाँ प्लस करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो 20 का डिफरेंस था, मैं 20 प्लस करूँगी तो आएगा 530, फिर 20 प्लस करूँगी तो 550, देन फिर मैंने 20 प्लस किया तो 570, फिर 590। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ 20 प्लस किया तो 30 आया, 30 में 20 प्लस किया तो 50 आया, 50 में 20 प्लस किया 70, 70 में प्लस किया 20 तो आ गया 590, ठीक है। तो ये मेरा मिड पॉइंट निकल गया। अब फर्स्ट वाली जो मैंने पढ़ी थी वो मैंने पढ़ी थी डायरेक्ट मेथड, है ना, हम लोगों ने जो शुरू में सॉल्व किया था क्वेश्चन वो डायरेक्ट मेथड का था, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये एज्यूम्ड मीन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना, कल्पित माध्य विधि। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, यहाँ पर मुझे डी फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी, और डी निकालने के लिए मुझे एक्स में से ए को माइनस करना है। तो सबसे पहले तो मैं देखूँ कि ए क्या है, ए मतलब हम एज्यूम्ड मीन उसको सपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका मीन पॉइंट से ही आएगा। फिर से बोल रही हूँ, जो एज्यूम्ड मीन मतलब ए की जो वैल्यू आएगी वो मीन पॉइंट वाले मध्य बिंदु वाले पॉइंट से ही आएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ ऐसे सेलेक्ट करना है कि यहाँ पर क्या है, 2 नंबर आपके ऊपर छूट जाएंगे, 2 नंबर नीचे छूट जाएंगे, बिल्कुल सेंटर वाला नंबर आप ले लेंगे ए। लेकिन बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है कि ऊपर भी 3 नंबर है, नीचे भी 3 नंबर है, तो फिर आप बीच ऊपर के 2 छोड़ के नीचे के 2 छोड़ के बीच के जो 2 बचेंगे उसमें से किसी को भी आप क्या ले सकते हो, ए फाइंड कर सकते हो, सपोज कर सकते हो। तो मैंने 550 को ए सपोज किया, ठीक है। अब मेरा क्या निकालना है, मुझे डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने के लिए x में से a को माइनस करना है, तो मेरा x ये वाला पूरा कॉलम है, ठीक है, इस पूरे कॉलम में से मैं इस a को क्या करते जाऊंगी, माइनस करते जाऊंगी। तो सबसे पहले मेरा है 510, है ना, x की वैल्यू कितनी है, मुझे x माइनस a करना है d के लिए, ये मेरा फार्मूला है, इसी से मेरा d फाइंड होगा। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 510 यहाँ से लिखी, माइनस a मेरा कितना है 550, तो ये मैंने 550 लिख दिया, ठीक। जब दोनों को मैंने माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस होता है, जब हम बोलते हैं प्लस माइनस माइनस इट मीन्स हमें नंबर को कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद हम आते हैं क्या, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन ऑफ बिगर नंबर, जहाँ बड़ा नंबर रहेगा उसी का साइन आपको पुट करना रहेगा। जैसे 550 आपका बिगर नंबर है और उसके साथ में क्या लगा है, माइनस लगा है, तो डेफिनेटली आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब 550 में से 510 को माइनस करेंगे तो आएगा 40, कितना आएगा 40। तो फर्स्ट वाला मेरा आंसर क्या आया, -40। अब इसमें भी मुझे इन क्वेश्चंस की खासियत सिर्फ इतनी है कि मुझे एक बार ही फाइंड करना पड़ता है, मुझे बार बार इन चीज़ों को फाइंड नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने मिड पॉइंट फाइंड किया था तो मैंने फर्स्ट वाला निकाला, देन मैंने यहाँ देखा कि 20 का गैप है तो मैं 20 को सब जगह प्लस कर दिया, तो मेरा पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया। एज इट इज जब मैं इसको देखूं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -40 आ रहा है,
यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ रहा है, क्लास हाइट 20 है, तो मैं यहाँ पर भी क्या कर सकती हूँ, 20 को प्लस कर सकती हूँ, -40 प्लस 20 कितना आएगा, -20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 40 में से 20 जाएगा, 20 बचेगा, और साइन ऑफ बिगर नंबर लगेगा, तो बिगर नंबर का साइन माइनस का है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस। आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, x माइनस ए, एक्स मेरा 530 है और a मेरा 550, तो मैं इस 550 को यहाँ क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो प्लस माइनस माइनस 550 में से 530 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20, और साइन किसका बड़ा है, कौन सा नंबर बिगर है, तो 550 बिगर नंबर है, इसलिए क्या साइन लगेगा, माइनस का, तो मेरा आ गया -20। अब थर्ड नंबर पे क्या हो रहा है, x भी यही है और a भी यही है, x की वैल्यू भी इसको लेंगे और a की वैल्यू मैंने पहले इसको सपोज कर रखी है 550, तो दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे, मतलब 550 में से 550 जाएगा तो 0। अब 550 में से क्या होगा, 570 में से क्या होगा, 550 माइनस होगा, तो आप एक सीरियल देख रहे हैं, -40 -20 फिर 0 फिर +20 फिर 40। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, पूरा फाइंड करके भी देख सकते हैं, कैसे 570 में से 550 को माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ करके देखूँ, 570 माइनस 550 तो कितना बचेगा, 20, ये लिखा। 590 में से 550 माइनस होगा तो बचेगा 40, तो वो सारा मेरा रफ कैलकुलेशन है, मैंने सारा का काम क्या किया है, मैंने रफ में किया हुआ है। अब मेरा ये काम हो गया, अब मुझे क्या करना है, एफ और डी का मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि लास्ट मेरा कॉलम क्या आ रहा है, एफ डी, ठीक, तो मुझे एफ डी का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके लिए अब बीच में मेरा एक सेंटर में, और ये मेरा डी वाला है, ये एफ वाला है, मुझे इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन बीच में एक कॉलम और आ रहा है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते टाइम कभी कभी गलती से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है, आपके पास स्केल रहता है, आप स्केल इसके ऊपर रख दें, आप इसको हाइड कर दें, पूरा आपकी कॉपी में इजीली हाइड हो जाएगा, इसको हाइड करने के बाद ही आप मल्टीप्लिकेशन करें, जैसे मैंने इसको हाइड किया, अब ये नंबर मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं पाऊंगी इस वाले कॉलम में, ठीक है। तो मैंने 40 का इंटू किस में किया, 12 में, तो 12 फोर सा कितना होता है, 12 वन सा 12, 12 टू सा 24, 12 थ्री सा 36 एंड 12 फोर सा 48, तो माइनस लगा था इसलिए मैंने 48 लिखा। अब ये वाला जीरो है तो मैंने इसको जीरो भी पुट कर दिया। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 40, जीरो लगा दिया सबसे पहले, 4 टू ज़ा 8, 4 वन ज़ा 4, ये क्या आ गया 480, ये माइनस था तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया माइनस। अब 14 टू ज़ा 28 होता है तो -28 और जीरो आ जाएगा, ये जीरो मैंने लास्ट में पुट कर दिया, 2 का इंटू 14 में कर दिया। अब किसी भी नंबर का इंटू जीरो में होता है तो वो बन जाता है जीरो, ठीक। 6 टू ज़ा 12, इट मीन्स 120, और 10 फोर ज़ा 40, और एक जीरो और पुट होगा, क्योंकि मैंने ये वाला जीरो पहले पुट कर दिया और 4 का इंटू 10 में कर दिया, तो ये क्या हो गया 40। इस तरह से मैंने सारे नंबर्स फाइंड कर लिए। अब मुझे फार्मूला, सबसे पहले मैं फार्मूला लगाऊं, मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हमने यहाँ लिखा एक्स बार, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू, मेरा फॉर्मूला है ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन में समीशन एफ, ठीक है। ये मैंने पूरा फॉर्मूला पुटअप कर दिया। अब मुझे ए की ज़रूरत है, तो ए मेरा 550 है, मुझे समीशन एफ डी चाहिए, तो मुझे इस कॉलम का क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक। और मुझे नीचे में समीशन एफ चाहिए, तो मुझे इसका भी प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका प्लस कर लेते हैं, 4 और 2, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 6, 6 और 14 हो जाएगा 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 और 1 3 4 और 1 5। देखिए आपको क्वेश्चन में भी गिवन था कि 50 वर्कर्स है, तो इनका सम भी कितना आ गया 50 आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ये दोनों नंबर माइनस के हैं और ये दोनों नंबर प्लस के हैं, तो पहले मैं क्या करूँ, माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब इन दोनों नंबर्स को मैं प्लस कर लूँ तो जीरो क्या हो जाएगा जीरो,
8 और 8 16 का 6 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7। लेकिन ये किस में आया? माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या लगता है? माइनस का। मतलब इन दोनों नंबर को मैं प्लस तो कर सकती हूँ लेकिन साइन क्या लगाऊंगी? माइनस का। और ये दोनों प्लस में है तो ऑलरेडी इसको प्लस ही करना पड़ेगा, तो ये हो गया 0, 2 का 2, 4 और 1 5, ये हो गया 520। अब मेरे पास दो नंबर निकल के आए, एक तो ये आया और एक ये आया। अब 760 में से मुझे 520 को माइनस करना है, तो पहले कर लो मैं। 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, 240 आया। लेकिन साइन ऑफ बिगर नंबर लगेगा, क्योंकि बड़े नंबर का ही साइन लगता है, तो मेरा बिगर नंबर माइनस में है, इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा? -240। ये मैंने लिखा समीशन एफ डी। ठीक, अब मैं वो वैल्यू पुट करूँ तो एक्स बार इक्वल्स टू ए मेरा कितना है? 550, तो ये मैंने लिख दिया 550 प्लस समीशन एफ डी कितना है? -240 अपॉन में समीशन एफ है मेरा 50, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया 50। बस अब मुझे कैलकुलेशन करना बाकी है। 550 प्लस माइनस माइनस 240 अपॉन में 50। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसा लिख देते हैं, जो कि गलत है। मुझे पहले क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ इसका इंटू इसमें होगा, तो 550 इंटू में 50 माइनस 240 अपॉन में ओवरऑल अब क्या आ जाएगा? 50। तो ये दो जीरो पुट हो जाएंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 कैरी 2, 5 5 ज़ा 25, 25 और 2 कितना होगा? 27 माइनस 240 अपॉन 50। ठीक है, अब इसको आप माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ 10 बनेगा, 10 में से 4 जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 जाएगा 2, 7 एंड 2 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 कैंसिल, 2 7 2 6 को आप 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका यहीं फिनिश होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए आज का वीडियो यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर